अब पहुंच गए आप, क्या करेंगे? सबसे पहले तो उनकी हार्ट बीट वगैरह चेक करेंगे। हाँ जी। तो मैंने पूछा है, ये अपने दोस्त हैं, साथी हैं, घर के मेंबर हैं, अचानक ये किसी कारण बेहोश होके गिरे, ये पड़े हैं। तो इन्होंने बताया सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, हार्ट बीट चेक करेंगे। इससे पहले हाँ जी 90 तो हो गया। हाँ जी, जेब में से हाथ निकालो, आगे आओ। हाँ जी, जिसको पूछो वही बताएगा। हाँ जी, सांस चेक करेंगे। स्वाद चेक करेंगे। तो इन्होंने दो चीजें बताई हैं, स्वाद चेक करेंगे, नब्ज चेक करेंगे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो भी इंसान बेहोश हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, दौरा पड़ गया है, उसको 3 बातें कभी नहीं करनी। 3 बातें बिल्कुल नहीं करनी। नंबर 1, कभी भी उसे पानी नहीं पिलाना। जनरली होता यही है, जब कोई बेहोश हो जाए, कोई मिसहैपनिंग हो जाए, हम पानी लाते हैं, फटाफट पानी पिलाते हैं। यदि आपने पानी पिला दिया, पानी उसकी श्वास नली में चला गया, अंदर गले में 2 बोरियां हैं, एक फूड की है, एक एयर की है, एक हवा वाली है, एक भोजन वाली है। पानी पीते हैं, भोजन वाली नाली में जाकर पेट में जाता है, कोई खतरा नहीं है। लेकिन यदि आपने पानी पिला दिया, पानी उसकी श्वास नाली में चला गया, तो जैसे डूबने के बाद डेथ होती है, इंसान पड़े पड़े ही मर जाए, क्योंकि 1 मिनट श्वास ना आया तो खत्म। तो पहले तो ये दिमाग में बिठाओ, जो गिरा पड़ा उसे ये नहीं करना। फिर क्या करना उसके बाद है, नंबर 2, कभी भी उसके छींटे नहीं मारने। नंबर 3, हाथ पांव नहीं रगड़ने। हाथ पांव अब करना क्या है, डेथ का कारण क्या है, सडन डेथ का। यार मैं बताया 2 बार ही, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, सो रहे हैं, चाय पी के नींद आ गई। पहला कारण है श्वास बंद होना। नंबर 2 है दिल का काम करना बंद करना। नंबर 3, ब्रेन को ऑक्सीजन ना जाना। नंबर 4, चॉकिंग। नंबर 5, ब्लीडिंग। अब यदि ये सीधा पड़ा है तो इसके मुंह से उल्टी, झाग, ब्लड, जीभ, कोई टूटा हुआ दांत गले में फंस जाएगा, उससे डेथ हो जाएगी। अदरवाइज आप सब सांस ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूं, मुझे कोई खतरा नहीं, आपको कोई खतरा नहीं, लेकिन खतरा उस समय जब गले में कोई चीज फंस गई। ठीक है, सड़क पे जाम उस समय लगता है जब सड़क आगे से ब्लॉक हो जाए। ठीक है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सर आप वाले साथ क्या कर रहे हैं, आप वो साइन कर रहे हैं, आप करने दो बेटा, आप मेरी तरफ देख लो, क्योंकि ये दोबारा नहीं पता लगेगा। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बाद में मुझे कई बार लोग फोन करते सर ये हो गया, क्या करें। तो कुछ ना करो, एक काम करो, उस इंसान को उल्टा लिटा दो। यानी मेरा पहले फर्स्ट एड का ये है, कोई भी इंसान जो बेहोश है, दौरा पड़ा है, कुछ भी हो गया, उसको आपने मरने से बचाना है तो उसे उल्टा लिटा, उल्टा हो जाए। इसे हम कहते हैं वेंटिलेटर पोजीशन। यानी आपका पेशेंट वेंटिलेटर पे आ गया, हॉस्पिटल में कहते हैं ना, वे पेशेंट वेंटिलेटर में, पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा, लास्ट टाइम पे। अब यदि आप उल्टा लिटाएंगे तो उसके मुंह से ब्लड आएगा, कहां जाएगा, बाहर जाएगा, उल्टी आएगी, सलाइवा अंदर जाएगा, थूक बाहर, दांत टूट गया, गले में कोई ये फंस गया, बाहर, सीधा पड़ेगा तो अंदर जाएगी। तो पहले तो फर्स्ट एड में रूल ये है, उसका श्वास ना बंद हो, उसके लिए आपने श्वास नाली को साफ करना। तो बेहोश इंसान का आप नहीं कर सकते, उल्टा कर दो बस। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी? हाँ जी, ना जी बोलो यार। हाँ जी, हाँ बोलते रहो।
सेकंड ABC करनी है। क्या करना है? ABC। सुनानी नहीं है, करनी है। सीधे हो जाओ बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे NDRF है, वो भी जब कहीं डिजास्टर होता है जाते हैं, NDRF कितने भी अब पेशेंट बाहर निकाले होश में है कोई नहीं, लेकिन बेहोश है तो ABC करते हैं। हॉस्पिटल में इमरजेंसी में डॉक्टर ABC करते हैं। ABC बड़ा इंपॉर्टेंट है। A फॉर एयरबेस, A फॉर एयरवेज। एयरबेस। उस पेशेंट का मुंह खोल के देखो, मुंह में ब्लड तो नहीं है, झाग तो नहीं है, कोई श्वास में आवाज तो नहीं आ रही। अब आप में से कुछ लोग होंगे रात को सो रहे हैं तो कई बारी श्वास में आवाज आती है ऐसे, है ना? रात को आती है, दिन में क्यों नहीं आती? यदि बीमारी है तो दिन में भी चलेगी। उसका कारण ये होता है कई बार तो जो ऐसे आवाज आती है ना, गराड़े मारते हैं, सुबह उठते भी मरे पड़े होते हैं। वो कहते हैं जी रात को बड़ी अच्छी बातें की, खाना खाया, सुबह उठे ही नहीं, पता नहीं लगा कब मर गए। मरने का कारण है श्वास बंद होना, दिल को ऑक्सीजन ना मिलना, ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिलना। ठीक है जी। तो पहला है ए फॉर एयरवेज। उसका मुंह खोल के देखो, यदि मुंह में उल्टी है, झाग है, थूक है, आवाज आ रही है, ठीक है, तो उसे उल्टा लिटा दो, मरने से बच जाएगा। आओ जी पीछे हो जाइए, आओ जी का चाहिए, आप आओ बेटा। ए करो, एयरवेज। ए फॉर एयरवेज, मुंह खोल के देखना है। ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी। हाँ जी बोलो। आओ जी सुधार साहब, काका जी। बी, अब बी करना, बी फॉर ब्रीदिंग। इनका श्वास चेक करो, चल रहा है या नहीं। कैसे पता लगेगा? कोई बात नहीं, नाक के नीचे 2 उंगल रखो, सब जने अपने नाक के नीचे 2 उंगल रखो जी, और सांस बाहर निकालो, रखो अपने, या उनके रख लो बेटा। हाँ जी आप भी कर लो बेटा। जब सांस बाहर निकालोगे उंगलों पे हवा लगी गरम गरम, तो इसका मतलब श्वास चल रहा है। कई लोग कान लगा के देख लेते हैं यहाँ, कई लोग ऐसा भी है पेट पे कोई चीज रख देते हैं, पेट हिलता है। ठीक है, तो सेकेंड है बी, पीछे हो। आओ जी, कोई आ रहा हो आगे, थोड़ा खुले हो जाओ, थोड़ा खुले हो जाओ। हाँ जी, सेकेंड बी ब्लीडिंग। सपोज करो ये गिर गई, या इनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, या कोई और कारण है, इनके नाक से, मुंह से या कान से ब्लीडिंग आ रही है, क्या करोगे आप? ये आपके साथी हैं, घर के मेंबर हैं, इनके नाक से ब्लीडिंग आ रही है, ब्लड आ रहा है नाक से, क्या करोगे? घबराओ ना, पेपर नहीं है यार, मैं पूछना नहीं है, आप जो मर्जी बता दो यार। नाक से, मुंह से या कान से, नाक से ब्लड आ रहा है, क्या करो? समझ नहीं आया? नाक जब होने के लिए तब ठीक करेगा। पंजाबी को दिए क्यों जी? नाक जो खून आ रहा है ना, ये गिरा पे है, क्या करोगे? यार गलत बता दो यार, इनको समझाओ। उल्टा कर देंगे इसको, उल्टा कर देंगे, उल्टा उल्टा लिटा देंगे। करता है बता दो, लेकिन ना पेपर है, उठा कर और फिर भी आएगा। हाँ जी सुनो, यदि नाक से, मुंह से, कान से ब्लड आए, प्लीज कभी भी बंद नहीं करना। नाक से, मुंह से, कान से ब्लड आए, कभी भी बंद नहीं करना। अब इनके नाक में बंद कर दिया, नाक से ब्लड आ रहा है, तो क्या होगा? यहां से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। इनका आ गया, इन्होंने बंद कर दिया या मैंने बंद कर दिया, यहां से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा, लेकिन अंदर से ही चलता रहेगा। आपने ब्लीडिंग बंद नहीं की, आपने रास्ता बंद किया। ठीक है जी। अब ये यहां से ब्लड नहा निकले तो वापस ब्रेन में जाएगा, और यदि ब्रेन में चला गया ब्लड, या तो इंसान कॉमे में चला जाएगा। अभी आपने पढ़ा होगा, एक लड़के को 13 साल से कॉमे में था,
सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लिया है ताकि उसको बेनिफिट मिल सके। अब उसका 13 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से करीमेशन किया है, यानी 13 साल से वो घर में कोमे में पड़ा था। मेरे एक दोस्त है, प्रिंसिपल है, उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, 15-16 साल की उम्र थी बच्चे की। अब वो 21 साल का हो गया बच्चा, अभी घर में कोमे में पड़ा है। यानी कोमे में जाने का मेन कारण है यदि ब्रेन में ब्लड चला जाए, ठीक है, या पैरालाइज हो जाएगा। पैरालाइज समझते हो, यानी आंखों की रोशनी चलेगी, सुनने की शक्ति चलेगी, याद दर्द चलेगी, लेग्स या बाजू काम नहीं करते, ठीक है जी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, उधर हो बेटा, नाक से, मुंह से, कान से ब्लड आए प्लीज कभी भी बंद नहीं कर, निकलने दो। आप में से कुछ लोगों ने कभी ब्लड डोनेट किया होगा, हाँ जी किया, किसी ने हाथ खड़ा करो, 1 2 3 4 गुड। अब ब्लड डोनेट करते हैं तो ऐसी बोतल इससे ज्यादा ब्लड निकलता है, ठीक है, 400 ml। हमारे शरीर में 4-5-6 लीटर ब्लड होता है, ठीक है जी। तो इतना खून निकलने के बाद कभी कोई डेथ नहीं हुई, क्यों सर? आपने ब्लड डोनेट किया, उन्होंने किया, इन्होंने किया, उन्होंने भी हाथ किया है, कोई प्रॉब्लम आई कभी? नहीं आती। मैंने भी 16 बार ब्लड डोनेट किया। तो यदि इतना बॉडी में से खून निकल जाए, कोई डेथ नहीं है। लेडीज को हर महीने मेंसेस आते हैं, तब भी कोई खतरा नहीं है। तो मेरे कहने का पर्पज ये है, यदि नाक, मुंह से, कान से ब्लड आ रहा है तो डरने वाली बात नहीं, निकले अपने आप 5-10 मिनट में वो ब्लड बंद हो जाएगा। कौन बंद करेगा? खून में एक होता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का काम है ब्लड बंद करना। जैसे दूध को उबाली देते हैं, ऊपर मलाई आ जाती है, ऐसे प्लेटलेट्स ऊपर बंद कर देते हैं, ठीक है जी। ओके, ए बी, आओ जी, और कोई आओ आगे, कोई आओ बेटा। सेकंड है बी, यदि इनके माथे से ब्लड आ रहा है, बॉडी में से आ रहा है, फिर क्या करोगे? आपके आ गया, आप गिर गए, सीढ़ियों से गिर गए, मोटरसाइकिल स्कूटर से गिर गए, यहाँ से ब्लड आ रहा है, क्या करोगे? कैसे बंद करोगे? नहीं, आप पे निकल रहा, आप अकेले ही हो, आपके माथे से निकल रहा है, आप होश में हैं, कैसे बंद करोगे? रुमाल है, निकालो। रुमाल नहीं है तो यार रुमाल दो, यार इतना स्मार्ट बच्चे हो, रुमाल है नहीं। हाँ जी, ये पकड़ो। अब इनके निकल रहा है, कैसे बंद करोगे रुमाल से? हाँ, यहाँ रखेंगे और हथेली से 15 मिनट तक दबा के रखेंगे, 15 मिनट हथेली से दबाना है। कोई पट्टी मिल गई, पट्टी बांध दो। अब तो ये भी हम एडवाइस करते हैं, रोड एक्सीडेंट हो गया, वहां कोई गंदा लिफाफा गिरा पड़ा है पॉलिथीन का, उसे थोड़ा साफ करके वो रख के पट्टी बांध, यानी मेन पर्पज है ब्लीडिंग बंद, ठीक है जी। ओके, ठीक है जी बेटा, रुमाल दे दो। ओके, पीछे हो दो। कौन है ये? आओ जी, कोई आओ, चलो आ जाओ, आप करोगे? चलो, सेकेंड है सी, ए बी सी। सी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमने ये देखना है इनका दिल 1 मिनट में कितनी बारी धड़क रहा है। जब तक दिल धड़क रहा है, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन और भोजन मिल रहा है। पहले बताया, दिमाग को आधा मिनट भी ऑक्सीजन ना जाए या ग्लूकोज ना जाए, चक्कर आ जाते हैं। यानी दिल कितने 1 मिनट में कितनी बारी धड़कता है? 72। हाँ जी, 72 बार, अलग अलग। अब इनका कैसे पता लगेगा कितने बारी है? इनके छाती बाहर रख के देखिए, देखो जरा, यहाँ से नहीं पता लगेगा। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी के दिल की धड़कन ये बताती है वो, ठीक है, किस कंडीशन में है। खड़े होंगे बेटा 1 मिनट के लिए, इधर
हाँ जी, अब सबको सिखाएंगे कैसे। सब लोग हाथ ऐसे करो, थोड़ा खुले खुले हो जाओ, थोड़ा खुले खुले हो जाओ, सिंगल लाइन बन जाए, खुले खुले हो जाओ, थोड़ा इधर रहो। हाँ जी, हाथ ऐसे करो सब, हथेली पे हथेली रख लो, नीचे वाला हाथ घुट पे रह जाओ, घुट को ऐसे 3 उंगल से पकड़ लो, यानी आपकी उंगलें यहाँ घुटे के बिल्कुल सामने, यहाँ नहीं चाहिए। इसको ऐसे भी पकड़ सकते हो, ऐसे भी पकड़ सकते हो। हाँ जी, यानी आपकी उंगलें 3 उंगल यहाँ आनी चाहिए और आपकी उंगल के नीचे टक 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 होना चाहिए। हो रहा है? सिद्धार्थ साहब यहां से पकड़ना है, सिद्धार्थ साहब यहां से पकड़ना, अंगूठे के बिल्कुल सामने, सर अंगूठे के सामने यहाँ। हाँ सर ऐसे पकड़ लो। ठीक है। हाँ जी, अब आपको लगेगा आपकी उंगलों के नीचे टक टक हो रही है, हो रही है। अब मैं बोलूंगा रेडी, आपने बोलना यस, मैं बोलूंगा स्टार्ट, आपने इसकी गिनती शुरू कर देनी है मुंह के अंदर। हाँ जी, सब रेडी? रेडी स्टार्ट। स्टॉप। 10 सेकंड आपने काउंटिंग की है, कितने बारी हुआ? कितने बारी? 7 बारी नहीं यार, 12 बारी। हाँ जी, हाँ जी, 16 बारी, 16 बारी हो गया। हाँ जी, इधर 15 ओके, 12 ओके। सुनो जी सुनो, एक बार दोबारा चेक करेंगे, इन्होंने कंफ्यूज कर दिया अपने आप को। कोई बात नहीं बेटे, पता क्या है, मैंने कह दिया ठीक है, आपको कंफ्यूजन रहेगी, मेरी काम क्यों है ना, स्ट्रेस बन जाएगा। हाँ जी, एक बार दोबारा अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ो, अपने पड़ोसी का हाथ, अपने पड़ोसी की नजर देखो। सर 3 उंगलें अंगूठे के बराबर आनी चाहिए, अंगूठे से नहीं देखनी सर। हाँ जी, हाँ जी, रेडी? सब रेडी? स्टार्ट। स्टॉप। हाँ जी चलो। हाँ जी सर 16 यानी आप सबकी नब्ज आई है 10 सेकंड में, 10 सेकंड में। हाँ जी सर प्लीज, 10 सेकंड में आई है, 10 से लेकर 20 तक। किसी की 10 है, 11 है, 12 है, 15 है, 16 है, 20 है। ओके? हाँ जी ओके सर, है ना। अब 10 सेकंड में हमने देखी है 10 से 20 तक आई है। 1 मिनट में 10 सेकंड का 1 मिनट बनाने के लिए 10 को 6 से गुना कर दिया, 10 का 60। हाँ जी मैंने क्या बोला? हाँ 10 का 60 सेकंड का 1 मिनट बन। अब जितने बारी आई उसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर, जैसे इन्होंने बोला 15 बारी, 15 का 90, 17 बोला है 102, 14 बारी बोला है 14 का 84। यानी यदि इंसान का दिल 1 मिनट में 60 से लेकर 120 तक धड़क रहा है, 100 तक धड़क रहा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, समझा जी। अब यहां से ना पता लगे तो यहां से देखते हैं, सब देखो अपने अपने, इधर भी है इधर भी है, पीछे नहीं जाना, आगे बिल्कुल आगे, यहाँ दोनों तरफ नहीं देखनी बेटा, एक तरफ। ठीक है जी, यहां से भी देखते हैं। यानी ये पल्स बताती है, ब्लड कितने
जोर से दिमाग को जा रहा है और ये कट जाए तो यहां से ब्लड निकलेगा, छत तक जाएगा। हमारी जो ब्लड वेसल है 3 प्रकार की होती है। सबसे जो बड़ी होती है आर्टरी कहते हैं, ठीक है, वेन्स होती हैं। तो ये कट देता ऊपर तक जाता ब्लड, बड़ी तेज है, ठीक है। हाँ जी, लेटो जरा बेटा। हेलो, ऐसा करो सर। हाँ जी, और नहीं बुलाओ, इनको बता दे। आप बैठ जाओ जी, आप उठ जाओगे सब सेफ्टी वाले लेटने के लिए। और बुलाओ सर। कोई नहीं, आ जाओ यार, आओ भाई आओ, ओ इधर आओ। पीछे आओ, ओ पीछे वाले सबसे पीछे वाले आगे आओ, लेट आओ यार, चारों लोग आगे आओ, आ जाओ। ओ पीछे वाले आओ, इधर से आ जाओ पीछे वाले, ओ पीछे वाले। अच्छा आ जाओ। ये आ जाओ बेटा, देखो मैं सिखाना चाहता हूँ। आ जाओ, आ जाओ, आज बेटे आ जाओ, देखो सीखोगे आपको फायदा है। पता नहीं कैसे किसी की वीडियो में चलेगी। ओके, और ये आगे ये गिर गए, ए करो, ए, ये बी है, उल्टा नहीं, उल्टा तो करना ही करना है, उसके बाद एबीसी करनी है। उल्टा करके ये एबीसी करनी है, सीधा बाकी नहीं। हाँ, मुंह खोल के देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रोड एक्सीडेंट में कई बार हमने देखा है, तो पटियाला में एक्सीडेंट हुआ था, लेडी गिर गई थी, स्कूटर वाला टक्कर मार के चला गया और उसका टूटा हुआ दांत गले में फंस गया। हमने उसे उल्टा किया एक लेडी की हेल्प से और दांत बाहर निकल गया, वो ठीक होगी। पटियाला में एक स्कूल में बच्चे के गले में टॉफी फंस गई थी, डेथ हो गई थी चौकी के कारण। तो सबसे पहले ए फॉर एयर बेस, मुंह खोल के देखना है, पीछे आओ। बी ब्रीदिंग, श्वास चेक करना बेटे, ठीक है जी। ब्लीडिंग से ज्यादा श्वास जरूरी है। आओ ये देख, नाक से ब्लीडिंग आई बेटा, क्या करोगे? नाक से, मुंह से, कान से ब्लड आए, क्योंकि जब स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाते हैं आप लोग हेलमेट डालते हैं नहीं डालते मुझे नहीं पता, लेकिन हेलमेट नहीं डाला तो हेड इंजरी होनी है। बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब नाक से ब्लीडिंग आनी है, बच्चों में आ जाती है लक्ष्मी। हाँ जी, हाँ, इसे बंद नहीं करना, उल्टा नहीं डालना, ठीक है जी। ओके, अब जी आगे कौन? सी, नव क्या करनी है? हाँ, चेक करो। हाँ जी, कितने सेकंड तक हो गए? 10 सेकंड, ठीक है जी। 10 सेकंड में कितनी होनी चाहिए? 10 से 20। ओके, ठीक है। अब सपोज करो बेटा आपने चेक की, आपका दोस्त है, साथी है, छोड़ दो, इनकी 7 है, इनकी पल्स रेट 10 सेकंड में 7 है, तो 1 मिनट में होगी 6 से मल्टीप्लाई किया 7 को 42, और होनी चाहिए कम से कम 72 बार, 60 से नीचे नहीं जानी चाहिए। अब इनकी रह गई है, ठीक है, 42। इसका मतलब इनका बीपी कम हो गया, और यदि बीपी कम हो गया तो ब्रेन डेड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बीपी का असर सीधा ब्रेन को होता है। ब्लड का प्रेशर ब्रेन को कम जाता है, इसलिए कई लोग कोमे में चले जाते हैं जिनकी शुगर कम हो जाए। शुगर वाला पेशेंट है, शुगर कम होगी, बीपी कम हो गया, ब्रेन डेड। शुगर बढ़ने से डेथ नहीं होती। अब सपोज करो इनका बीपी कम हो गया बेटा, चेहरा पीला पड़ गया, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं और पल्स रेट कम है, तो क्या करेंगे आप? 3 काम नहीं करने, पानी, चीटे, हाथ पांव। अब 5 काम 6 काम आपने करने हैं। नंबर 1, हाँ जी बेटा, दोनों का ऊपर कर दो, आप यही हो, ये छूर एक तरफ कर दो बेटा। हाँ जी, तो सबसे इंपॉर्टेंट और बढ़िया काम है, जिसका भी बीपी कम हो गया उसकी लाइफ ऊपर कर,
हमारे बॉडी में 4-5-6 लीटर ब्लड होता है, 4-5-6 लीटर। ये कितना है? 400 हाँ जी, 200। ठीक है, तो ऐसे आप लगा लो कितनी बोतलें होंगी, यानी 2 लीटर लेग्स में होता है। जिसका भी बीपी कम हो गया, आप पाँव ऊपर करोगे, लेग से ब्लड ब्रेन को आना शुरू हो जाएगा और द्वारा जीवित होना शुरू हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब भी बीपी कम हो जाए, शुगर कम हो जाए, ठीक है जी, नीचे कर दो, आओ बेटा। नंबर 2, मुंह एक तरफ कर दो, आप पड़े रहो मुंह साइड, ताकि उल्टी आए बाहर जाए, जीभ पीछे ना जाए। जिसका बीपी कम होता है, जीभ पीछे जाके श्वास बंद कर देती है। ठीक है जी, आओ जी। तीसरा है, इसके टाइट कपड़े डाले हैं, टाई बांधी है, बेल्ट लगाई है, पगड़ी बांधी है, शूज है, ठीक है, लूज कर दो या सेपरेट कर दो। नंबर 4, भीड़ है। भीड़ में सबसे ज्यादा खतरा ये होता है, जो गिरा है उसके बारे में लोग कमेंट्स देते हैं, शायद बचेगा या नहीं। हर इंसान डॉक्टर बन जाता है। आप भी किसी दोस्त मित्र के, रिश्तेदार के, है ना, बीमार है, उसको जाते हैं आप मिलने के लिए, तो अपनी एडवाइस जरूर दें। पीजीआई में इंसान दाखिला, तब भी कहेंगे यार यहाँ कुछ नहीं है, आप वहां ले लो। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कभी भी किसी पेशेंट को मिलने जाओ, रिश्तेदार, कभी एडवाइस ना, कैसा चल रहा है, कहां से इलाज चल रहा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि डिसाइड उन्होंने करना है, आपकी एडवाइस से नहीं चलेगा। पटियाला में एक मेरे दोस्त हैं, पहला वो 12-13 साल कनाडा में रह के आए हैं, डॉक्टर है, बड़े टॉप कैंसर के सुपर स्पेशलिस्ट हैं। वो कहते हैं वर्मा जी, जब मेरे पास पेशेंट आते हैं ना, तो बाहर बैठे होते हैं, मैं अपने कैबिन में, तो एक दूसरे से पूछेंगे आपको क्या बीमारी है, मैं आपको शर्तिया इलाज बताता हूँ, एक दूसरे को शर्तिया इलाज बताएंगे और ट्रीटमेंट मेरे से कराने आएंगे। तो शर्तिया इलाज वाला बंद कर, ठेस पहुंचेगी उसके दिल को जो अपने पेशेंट को इलाज करवा रहा है। जाओ, बहुत अच्छा, ठीक है जी, परमात्मा भली करे। और 10 मिनट से ज्यादा रुको ना वहां। ये ध्यान नहीं की जाओ कि 24 चाय कब आएगी, कॉफी कब आएगी, बिस्कुट कब आएंगे, है ना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ जी, तो उसके बाद भीड़ को कोई बोलने दो, और उसके बाद है सबसे ज्यादा जरूरी, 5 चमचे चीनी मंगा लो। 5 चमचे चीनी मिल जाएगी, ग्लूकोज मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा। 1 चमचा उसमें नमक डाल दो, 4-5 चमचे चीनी, 1 चमचा नमक, चुटकी भरो, उसके पेशेंट के मुंह में डालते रहो 10 सेकंड के बाद। मैं गारंटी देता हूं, जिसका शुगर कम हो गया, जिसका बीपी कम हो गया, 10 मिनट में उठ के बैठ जाएगा। मेरे एक दोस्त हैं, पुलिस में है, उनके पापा का हो गया था, शुगर कम होगी, रात को फोन आया, मैं सर चीनी खुआ दो, कहते ठीक है जी, 2-3 चमचे चीनी खुआई, कॉफी पिलाई, 10 मिनट में बिल्कुल ठीक हो गई। इसीलिए जिनको शुगर है, डॉक्टर एडवाइस करते हैं अपनी जेब में टॉफी बिस्कुट रखो। हम पीआरटीसी में ड्राइवर को लेक्चर देने जाते हैं, ड्राइवर कंडक्टर को, उनको भी ये बताते हैं, लंबे रूट पे आप गाड़ी चला रहे हो तो 1 घंटा 2 घंटे के बाद एक टॉफी मुंह में डालो, ताकि सीधे बैठे बैठे आपके ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी ना हो। अब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, मशीन पे काम करते हैं, ज्यादा बैठने से ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं जाता। क्लियर हो गया जी? हाँ जी, ABC ये सबको क्लियर है? अब सपोज करो बेटा इनकी पर्स नहीं जा रही, यहां से देखा आपने नहीं जा रही, फिर कहां से देखो, यहाँ ऐसे। जब मैं बता रहा था ना, मैं इसीलिए रिपीट कर रहा था, सर को 2-3 बार रोका भी, आपको क्लियर होना चाहिए यार। यहां से देखते, इधर है या इधर है, ठीक है। अब यहां से भी नहीं चल रही, यानी आपके पेशेंट की पल्स भी बंद है और श्वास भी बंद है। और तीसरा, उसकी आंखों की मूवमेंट नहीं है। आपने देखा होगा डॉक्टर आंखों में रोशनी डालते हैं, यदि आंखों की पुतली नहीं हिल रही, आंखों की कोई मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब ब्रेन डेड होना शुरू हो गया,
अभी आपने पढ़ा होगा 2-3 महीने पुरानी बात है, वो एक हमारा सिंगर था लड़का राजवीर, है ना, पुलिस में था वो, रोड एक्सीडेंट हो गया, बड़ा अच्छा हेलमेट डाला, सिर पे कोई चोट नहीं लगी, लेकिन उसकी डेथ का कारण क्या था? ब्रेन बोन। डॉक्टर ने बताया कि उसके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं गई, गिरने के बाद सीधा था। ठीक है, पीछे कई साल पहले मैं पीजीआई में गया था एक सेमिनार में, हमें डॉक्टर कहते सर आप क्या करते हो? मैं जी ये सिखाते, कहते बड़ा पुण्य का काम है। मैं जी कैसे? क्योंकि हमारे पास जो पीजीआई में रेफर कोर्स आते हैं मोर देन 50% कॉमे में चले जाते हैं। आपने एम्बुलेंस में डाल दिया, एम्बुलेंस वाला बजा रहा है, जोर लगा रहा पूरा, टाइम तो लगेगा, और यदि 1 मिनट तक ब्रेन को ऑक्सीजन ना गई तो ब्रेन डेड होना शुरू हो जाएगा। और कैसे पता लगेगा ऑक्सीजन जा रही है नहीं? यहाँ से। अब ये आपको आती नहीं देखेंगे, आंखें खोल के नहीं देखी। अब सपोज करो इनका दिल काम करना बंद कर दिया, दिल काम नहीं करेगा तो आगे दिल में जो ब्लड में ऑक्सीजन आगे नहीं जाएगी, कहीं ब्रेन डेड होना शुरू हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इनका श्वास बंद है, नब्ज बंद है, दिल नहीं धड़क रहा, तो हम करेंगे CPR। सब बोलो CPR। आता है किसी को? लास्ट ईयर हमने सिखाया था। हाँ, तो CPR की फुल फॉर्म क्या है? C फॉर कार्डियो, कार्डियो मैंने दिल, P फॉर पल्मोनरी, पल्मोनरी मीन फेफड़े, और R मीन रिससिटेशन, यानी दिल और फेफड़े को द्वारा स्टार्ट करो। जैसे ही गाड़ी को धक्का लगाते हो, मोबाइल को चार्ज करते हो, गाड़ी में पेट्रोल डलाते हो, ऐसे ही दिल को द्वारा चलाना है। उसे मेथड को कहते हैं CPR। ठीक है जी। अब CPR करने का मतलब दिल को चलाना है द्वारा। दिल कहाँ होता है? हाँ जी, यहाँ आना जी बेटा। हाँ जी, दिल कहाँ है? यहाँ। आपका कहाँ है? यहाँ। नहीं सर, सेंटर में है। हाँ जी, हाँ जी सर, सेंटर में है। हाँ गुड, बहुत बढ़िया है। तो दिल कहाँ है समझो। मैं पीछे यमुनानगर में गया था एक फैक्ट्री में, मैंने उनसे पूछा दिल कहाँ है? अच्छे अफसर थे सर वहाँ कई फैक्ट्रियों के, कहते हैं यहाँ कहीं होता है। जब आपको यही नहीं पता दिल कहाँ है, जैसे सर ने बिल्कुल ठीक बताया, तो आप CPR करेंगे भी कैसे? पंखा चलाना कोई स्विच है, लाइट चलानी है कोई स्विच, तो ये समझ लो दिल कहाँ है। ठीक है जी, ये आना मीटिंग तो ये समझो जी जरा, मैं लो बेटा। यहाँ हमारे सेंटर में एक हड्डी है, आप यहाँ देखोगे, हाथ लगाओ जरा उंगली, थोड़ा आगे 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 दिखेगा, ये है ना, यहाँ सत्य है। ये ध्यान से सुनना, यहां से हमने देखा यहाँ हड्डी जा रही है, यहाँ खत्म होगी, देखना यहाँ नहीं दबता, यहाँ दबी है। ओके, जैसे सोफे पे उंगली रखते हैं ना, गद्दे पे रखते हैं, यहाँ। अब दिल कहाँ? ये ध्यान से सुन लो, छोड़ दो। यदि 10 साल से छोटा बच्चा है, 2 अंगुलों पर आ जाओ। यदि 10 साल से छोटा बच्चा है, 2 अंगुलों पर आ जाओ, यहाँ दिल है, यानी ये मेरा पसलियां खत्म होगी, यहाँ खड्डा सा आ गया, 2 अंगुल ऊपर आ गए, 10 साल के छोटे बच्चे का दिल लिया है। और यदि 10 साल से बड़ा 4 अंगुल ऊपर आ जाए, यानी दोनों निप्पल के बराबर सेंटर में, उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया, यहाँ सेंटर में दिल होता है, यहाँ नहीं होता। राइट, ठीक है बेटा, यहाँ नहीं होता, यहाँ नहीं होता, कहीं भी सेंटर में होता है। मुट्ठी जितना होता है, पाइया वजन होता है इसका, काम बड़ा जबरदस्त है। अब यदि 1 साल के बच्चा या इससे कम उम्र के बच्चे का श्वास बंद हो गया, दिल बंद हो गया, उसे मेडिकल में कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। दिल काम नहीं कर रहा, दिल पंप नहीं कर रहा, जैसे लाइट ना हो तो मोटर पानी नहीं चढ़ाएगी, यही है ना। ठीक है जी। तो 1 साल के बच्चे को हम क्या करते हैं, 2 उंगल से दिल को 30 बार दबाते हैं। 2 उंगल से 1 2 3 4 5 6, 1.5 इंच तक छाती अंदर जानी चाहिए। ठीक है जी। एक खाली बोतल होगी बेटा, दे। ठीक है जी। जैसे ये है
तो मैं इसको दबाया, ठीक है, कितने बारी? 30 बार। 30 बार 15 सेकंड में, यानी एक सेकंड में 2 बार, ठीक है जी। और उसके बाद क्या करना है, उसकी गर्दन को ऊंचा करना है, नाक उसका बंद करना है, मुंह खोलना है। ये ध्यान से सुनना। अभी पटियाला में एक हमारे हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ था मरा हुआ, और डॉक्टर ने उसे सीपीआर किया और हाल ही 2-3 मिनट के बाद बच्चा ठीक हो गया। अरे भाई बहुत लोग हॉस्पिटल भागते हैं, खत्म। तो नाक को ऊंचा किया, गर्दन को, श्वास नाली सीधी हो जाएगी, नाक बंद किया, मुंह खोला, अपने मुंह में हवा भरो, अपने मुंह में हवा भरो और जोर से उसके होठों पे होठ रख के फूंक अंदर मारो, बाहर से नहीं, अंदर फूंक मारो। जब आप जोर से फूंक मारेंगे तो उसके फेफड़े हिलेंगे, यानी आपकी हवा जैसे पंप से हवा भरते हैं टायर में, ट्यूब में, तो फूलती है नहीं। तो यदि आपने फूंक मारी, हवा यहाँ गई है, हिला, इसका मतलब आपकी ऑक्सीजन बाहर चली। अब आप जब फूंक मारते हैं कितने ऑक्सीजन अंदर बाहर निकलती है? जब आप श्वास लेते हैं तो करीब 20-21% ऑक्सीजन अंदर जाती है। यदि किसी को 17-18% मिलने लग जाए, सफोकेशन होगी उसे, बैठे बैठे दम घुटेगा। कई बार भीड़ में फंस जाते हैं, लाइट चली जाती है, कोई ऐसा हो, ठीक है जी। अब आप जब हवा बाहर निकालते हैं 16% ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है, यानी बॉडी को 4-5% चाहिए एक बारी। जब आप जोर से फूंक मारेंगे तो हवा ज्यादा अंदर जाएगी, यानी उसके फेफड़ों को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। 2 बार फूंक मारो, 30 बार, ये 2 बार 30, 2 बार कंटिन्यूसली 5 बारी करने के बाद फिर नब्ज चेक करो, श्वास चेक नहीं चली फिर करते हो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को 23 जुलाई को हार्ट अटैक हुआ था शिलोंग में 15 में, और वो हॉस्पिटल जब पहुंचे 22 मिनट तक डॉक्टर सीपीआर करते थे। और जो कॉलेज में गिरे थे जहां, उनको किसी को नहीं पता था, इसलिए डर। अब यदि 4-5 साल का बच्चा है तो 2 उंगल पे 2 उंगल रख के दबाना है, 2 उंगल पे, क्योंकि बच्चे की बॉडी नरम है। और यदि 10 साल से बड़ा है तो दुनिया में एक ही मेथड है, एक हाथ ऐसे करो, आप भी करो, दूसरा हाथ ऐसे ऐसे, ये मेथड है। और ये हथेली से दिल को दबाना है, इस हथेली से नीचे कर लो बेटा, मैंने यहां रखा, ये रखा, बाजू बिल्कुल सीधी, फिर इसको 30 बार जोर से नीचे को दबाना है। कितने इंच तक? 2 इंच तक। फिर ऊपर आना है, फिर नीचे जाना है, ठीक है। ये ठीक है, इसलिए हम इन पे नहीं करेंगे, ओके। और 30 बारी करने के बाद 2 बार फूंक मारो ताकि आपकी हवा उसके अंदर जाए। CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मैंने दिल पंप किया, दिल चलेगा, फूंक मारी फेफड़े चलेंगे, तब वो जीव बचेगी, ठीक है जी। अब उठ जाओ बेटा, 1 मिनट उठ जाओ, इधर आ जाओ। अब ये है जैसे बोतल, मैं इसको ऐसे दबाया, आवाज आ रही है ना, और इसका ढक्कन लगा इसलिए हवा बाहर निकाली। अब मैं इसको यहां दबाया, ये वापस अपने आप पीछे आ गई, ठीक है जी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, घर जाके आप अपने बच्चों को, परिवार को जरूर सिखाओ। क्लियर हो गया जी? हाँ जी, लेट होगा कोई? हाँ जी, आ जाओ बेटा, कोई भी लेट हो। अब नंगल जो है या इंडस्ट्री एरिया जरा है, उसमें ज्यादा एक्सीडेंट के बाद 2 चीजें कॉमन है। आग लगेगी तो धुआं होगा, आपने देखा होगा चंडीगढ़ में कितनी आग लगी है 22 सेक्टर में, है ना। आग से नहीं लोग मरते, धुएं से मरते हैं, क्योंकि श्वास नहीं आता, ऑक्सीजन नहीं मिलती, ऑक्सीजन की कमी से डेथ होती है, ठीक है जी। तो सपोज करो ये लड़के को हमने
गैस लीक हो गई थी, गैस से बाहर निकाला, धुएं से बाहर निकाला, ठीक है जी। और ये बेहोश है, मैंने पूछा था, वो बच्चा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। तो इसको दोबारा श्वास चलाने के लिए क्या करें, उससे पहले इसके श्वास नाली से गैस बाहर निकालनी। भोपाल में 30,000 लोग मरे थे। अब आप तो हर चैम्बर में, आपके घर में भी गैस है, धुआं ही धुआं है क्या नहीं? हाँ जी, ठीक है ना। तो यदि गैस से, धुएं से बाहर निकला, कैसे पता लगेगा इसके अंदर गैस चलेगी? हाँ जी, कैसे पता लगेगा इसके अंदर गैस चलेगी? हर गैस में स्मेल होती है। कोई पान खा के आ जाए, कोई बीड़ी पी के आ जाए, है ना, शराब पी हो, सूंघने से पता लग जाता है क्या नहीं? क्या नहीं सदा सब? क्यों जी बाबू जी? ठीक है। तो यदि आपने गैस से बाहर निकाला है तो समझो इसके अंदर गैस गई है, तभी बेहोश हुआ। तो आपने क्या करना है, सपोज करो आपसे पूछते हैं बेटा गैस लीक होगी है, बाहर निकाल दिया, क्या करोगे? पानी आपने पिलाना है, हाथ पांव रगड़ने, छिट्टे मारने, और यदि इमीडिएटली कुछ नहीं किया तो डेथ हो जाएगी। 1-1.5 मिनट तक श्वास ना आए, ऑक्सीजन ना मिले तो दिल डेड होना शुरू हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अब ये समझ लो, आप उस इंसान को वेंटिलेटर पोजीशन में डालिए। क्लियर हो गया जी? आपको सर दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो आगे आ जाओ, सोफा खाली है। जिनको नहीं दिख रहा मेरी रिक्वेस्ट, आगे आ जाओ। मुझे आप नहीं दिख रहे तो मैं समझूंगा भी आपको भी नहीं मैं दिख रहा। थोड़ा नीचे हो जाओगे, हाथ आगे निकालो, हाँ जी, यहाँ में से स्ट्रॉन्ग आउट दिया, वो निकालो। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऊपर खड़े हो दो, एक पाँव यहाँ रख लो, एक उधर रख लो, ठीक है जी। ये समझ दिख रहा है सबको? अब बेटा आपने इसके पेट के नीचे हाथ डाल के ऊपर नीचे करना, पेट सीधे रहना आपने, हाँ ऊपर करो, नीचे करो। आगे लोग क्या करते थे, कोई पानी में डूब गया, घड़ा रख देते थे पेट के नीचे, अब भी मशहूर है क्योंकि घड़े से पानी लेके आते थे, ठीक है। तो ये मेथड इतना अच्छा है, जिसके अंदर गैस चलेगी, धुआं चला गया, पानी चला गया, ठीक है जी, या गले में कोई चीज फंसी है तो इससे बाहर निकल जाएगी। पेट को ऊपर करो, फिर नीचे करो, और ऊपर कर लो बेटा, ठीक है जी, समझ आ रहा है? आगे बेटा। और उसके बाद क्या करना है, इसको बनावटी स्वाद देना। अभी आपने क्या किया, बच्चे ने क्या किया, ये दबा के उसके श्वास नाली को खाली किया है, ठीक है जी। अब इसको स्वाद देना है। हाँ जी, कितनी देर करना है? हाँ जी, ये कितनी देर करना है? 15-20 बारी कर लो कंटिन्यूसली। ये आर्मी में बहुत सिखाया जाता है, खासतौर पे नेवी में, क्योंकि समुद्र में होते हैं, पानी में डूबते रहते हैं लोग या कोई भी, ठीक है। हाँ जी, आप जी काका जी, थोड़ा आप इधर हो जाओगे बेटे, आप उधर आ जाओ, वहां पे यहाँ बैठ जाओ, घुटनों के बल ऐसे। जीन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं बैठने में? हाँ, घुटने नीचे लगा लो, अपने 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 घुटने नीचे लगा लो, टेबल पे घुटने, हाँ गोड्या पार। चलो थोड़ा सा आगे हो जाओ बेटा, चलो मैं तो पंजाबी भी बोल रहा है, हिंदी भी बोल रहा हूँ। हाँ जी, अब आपने क्या करना है, हाँ जी, हाथ ऐसे करो, ऐसे यहाँ रखो, थोड़ा आगे, थोड़ा सा आगे, बस। ये बड़ा अच्छा मेथड है डूबने के बाद गैस से या धुएं से। अब आपने हिलना नहीं है बेटा, घुटने नहीं हिलाने, ऊपर आना है और पीछे जाना है, करो, बाजू सीधी बिल्कुल। इसे शेफर मेथड कहते हैं। यानी ये करने से जब इसको दबाएंगे तो यहाँ से फेफड़े से, श्वास नाली से पानी, गैस, धुआं बाहर। अब जब आप पीछे जाएंगे तो हवा अंदर खींचेगी, ठीक है। आपने पंप से हवा भरी है ना, कभी दबाते हैं,
हवा आगे जाती है, ऊपर खींचते हैं पंप में हवा वापस आती है। ठीक है ना जी, ये कंटिन्यूली करना है। हाँ जी, बहुत अच्छा मेथड है। ओके, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आप बैठो, आप बैठो, यही आगे आगे आ जाओ, बैठ जाओ सब, आप भी बैठ जाओ। भाई बैठ के पालो बेटा। सोचो जी बड़े बड़े देखिए ऑपरेशन। हाँ जी, ये बंद करके फिर चला देना, कंटिन्यूली ना करना।